अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये मैं अर्जेंट अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि एक बहुत ज़रूरी बात मुझे सुनाई दिया। मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। आई डोंट केयर जो कर रहा है, कोई परवाह नहीं है मुझे। मीठी मीठी एक रिएक्शन है, वहाँ मेरा नाम लिया गया और उस मैडम ने मेरा इंट्रो इस तरह दिया कि ना तो वो सलमा को पसंद करती है, ना नैना को पसंद करती है, ना हीरा को पसंद करती है, ना सितारा को पसंद करती है। आप किसको पसंद करती है? आप उसी को पसंद करती है जो सितारा से नफरत करते हैं, जो सितारा को गंदा बोलते, सितारा को जेड नाम का टैग लगाते। आप तो उनको पसंद करती है। सबसे पहले केस तो आप पर होना चाहिए क्योंकि आप जिस तरह 24 घंटा पड़ी होती है सितारा के पीछे। कोई ऐसा वीडियो आपका उठाओ, उसमें मैंने कभी नहीं देखा कि आपने सितारा के बारे में कुछ अच्छा बोला। तो आप कोई हक नहीं रखती मेरे बारे में इस तरह बोलने के लिए। मैं ज़्यादा किस चीज़ों को पसंद नहीं करती हूँ, जब मुसलमान औरतें बेहयाई करती है मैं सिर्फ उस पर बोलती हूँ, वो भी कंट्रोल में। और जेड वाले कहानी पर मैंने कभी टैग नहीं लगाया उसको, ठीक है। और एक बात और, ताहिरा जी को मैं पसंद नहीं करती हूँ, ये आपको किसने कहा? मेरे पूरे चैनल पे ढूंढ के नाम निकाल लो उनका, मैंने तो कभी उनका जिक्र भी नहीं किया। हाँ, 4-5 दिन पहले मुझे पता चला था कि उनके घर में डेथ हुई है तो मैंने सिर्फ उसका अफसोस किया था। तो आपने ये अंदाज़ा कैसे लगा लिया कि मैं ताहिरा जी को नहीं पसंद करती हूँ? और रही आपकी जो एक बिजनेस टाइकून सितारा के खिलाफ खड़ी हुई है, हाँ उनको मैं पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि उन्होंने नकाब वाली औरतों के बारे में गलत बात बोला है कि नकाब वाली औरतें इस काबिल नहीं होती है। तो आप लोग को तो सिर्फ डॉलर चाहिए, इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। वरना आपको भी बुरा लगता ना, इस काबिल ही नहीं है जो वॉइस ओवर करती है या कैमरे के सामने नहीं आती है, वो इस काबिल नहीं होती है कि वो कैमरे को फेस कर सके। तब मैंने उनको बोला था पर्दा मुसलमानों का लिबास है, पर्दा करना हम पर फर्ज है, ठीक है। तो अल्लाह के बारे में बात करना अगर गुनाह है तो ठीक है, इस बात पर वो मुझ पर केस करेंगी। आपकी वो बिजनेस टाइकून औरत, इस बात पर वो केस करेंगे, दुबई में आके केस थोपेंगे मेरे ऊपर। ताहिरा जी ने किस बिना पर किया मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर ताहिरा जी और चैनल्स को देखेंगे तो मेरा तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मैंने तो ऐसा कोई बात ही नहीं किया। लेकिन मैंने जब भी बात किया है बहुत कंट्रोल में किया। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है कि मैं ताहिरा जी को सपोर्ट नहीं करती हूँ या उनको पसंद नहीं। मैं बहुत पसंद करती हूँ उनको। मुझे लास्ट 4-5 महीने से मेरा चैनल बिल्कुल चल ही नहीं रहा है क्योंकि सबको ये चाहिए कि मैं सितारा के ख़िलाफ़ बातें करूं। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे हर चीज़ नज़र आने लगा, सच्चाई नज़र आने लगी कि वो औरत उस तरह नहीं है जिस तरह उसको डिफेम किया जाता है। रिएक्शन चैनल्स जो दूसरे दूसरे है ना, जो 2-2 साल से उसके पीछे पड़े, मैं तो 1 साल, मुश्किल से 1 साल से कुछ ऊपर हुआ आई हूँ। आप लोग जिस तरह उसको डिफेम कर रहे हो ना डे 1 से, उस तरह वो है नहीं, अच्छी है वो। तो दूसरों के ऊपर बोलते हुए ना ज़रा संभाल कर बोला करें। किसी ने सिर्फ ये पूछा था कि मैं दुबई में रहती हूँ, आप कह सकती थी दुबई में, लेकिन आपने इतना लंबा फिरिस्त लगा दिया, इसको नहीं पसंद करती, उसको नहीं पसंद करती, उसको नहीं पसंद करती। आपसे किसी ने मेरा डिटेल्स नहीं मांगा था, ठीक है। अपना काम करे, आप रोए। चैनल अगर बंद हो जाएगा तो आप रोए क्योंकि आप रो रही है। मेरे तो चैनल से मुझे वैसे ही कमाई नहीं आ रहा है, अगर बंद भी हो गया तो कोई ऐसा कोई मेरा नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक है। जब आपका नाम मैं नहीं लेती हूँ किसी चीज़ में तो आप मेरा नाम क्यों लेती हो? अपने आप को देखो ना, आप क्या करती हो? आप पूरा दिन एक बहन को सपोर्ट करने के चक्कर में दूसरी बहन को गिराती हो, गंदा करती हो उसको। अभी भी चैनलों में बैठ के ताहिरा जी के बारे में पता नहीं आप लोग कैसे कैसे बातें करते हो, मजाक उड़ाते हो, केस इस पर होना चाहिए, उस पर होना चाहिए। मुझे तो आज तक ये पता ही नहीं कि केस कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया में एक्टिव ही नहीं रहती हूँ। कभी 2 दिन में 3 दिन में आके एक वीडियो डाल देती हूँ। तो आपको मेरा इंट्रो इस तरह देना नहीं चाहिए था, मुझे नहीं अच्छा लगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ तो किसी को बोलना नहीं चाहिए। और हाँ, मैं नहीं पसंद करती हूँ, जो मुझे नहीं अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है। पहले सितारा की हरकतें मुझे नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे वो अच्छी लगने लगी है। मेरी वीडियो से, मेरी बातों से, हर चीज़ से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। और रही वो मैडम जो सितारा के ख़िलाफ़ आजकल आई है, कोई टाउन वाली, उन्होंने मेरा नाम क्यों डाला मुझे नहीं पता। मैंने उनको डिफेम क्यों किया? मैंने इस्लाम के हवाले से बात की, उन्होंने हमारे मज़हब के बारे में गलत बोला, हमारे मुसलमान रिलीजन के बारे में गलत बोला। वो क्या चाहते कि हम पर्दा छोड़ के हर औरत अपने आप को यूट्यूब में दिखाना शुरू कर दे?
उनके ऊपर मैंने ये बात की थी, ठीक है। मैं तो उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करती हूँ। जो भी है वो अपने लिए होंगी, मेरे लिए नहीं है। आप लोग उनको जाकर बटरिंग करो, कोई बात नहीं है। चैनल बंद कर देंगे या मुझे सजाए मौत दिला देंगे। लिस्ट आया है, नाम आप आराम से बता सकती हो क्या ये इंसान है, कौन है ऐसे रिएक्शन। मतलब बिजनेस टाइकून पर एक दिन बात किया तो उन्होंने एक दिन बात किया, वो भी इस्लाम के हवाले से, तो उन्होंने जाकर मेरे ऊपर केस थोप दिया। वेल डन, वेरी गुड। तो दिख रहा है ना, दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। सितारा का नाम ले लेकर सब पैसे कमाते हो, सब लाखों रुपया खुद कमाते हो, डेली के डॉलर कमाते हो, लेकिन उसी को डिफेम करते हो, उसी के नाम के पैसे खाते हो। तो खुद के गिरबान में आप लोग झांक लो, बाद में मेरा पहचान बाद में करवाना कि मैं किसको पसंद करती हूँ या किसको नहीं करती हूँ। मैंने तो पहले ही बोला है कि मैं हक और सच के रास्ते में रहूंगी। कोई मुझे पसंद करे नहीं करे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन जो हक और सच है मैं वही बात करूंगी। 2 साल से आप लोगों ने सितारा को गंदा कर लिया, क्या उखाड़ लिया मुझे बताओ तो सही। मैं तो हर वीडियो में कहती हूँ ये बात, मेरी वीडियो चेक करें, मैं तो कहती हूँ 2 साल से लगे में लग कर भी कुछ उसका उखाड़ नहीं सके। उसको जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गई है। ये जो आप लोग रेशन वाली कुछ बहनें हैं ना, वो रात दिन उसके पीछे पड़े होते हो। मैं तो उसके पीछे बात भी नहीं करती हूँ इतना, और पहले भी अगर करती थी तो कौसर के बारे में सिर्फ बात करती थी, वो भी पता नहीं 5-6 महीना हो गया मैं करती ही नहीं हूँ। और लोगों को इसी बात की आग लगी हुई है, इसलिए मेरा चैनल कोई देखता ही नहीं है, मुझे व्यूज़ नहीं देते हैं लोग, क्योंकि बोलते हैं कि हाँ उसको बोलो जेड के नाम से पुकारो। मैंने कहा मैं क्यों जेड के नाम से पुकारूं, मैंने तो ऐसा कुछ होते हुए देखा नहीं है, और मुझे यकीन है ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि खुद डॉलर पे डॉलर छाप रहे हो सितारा के नाम पर, लेकिन मेरे बारे में बात कर रहे हो। मेरी मर्जी है ना, मैं कम से कम किसी को गाली तो नहीं देती। मेरे चैनल सितारे की बेटी के खिलाफ कोई बात करता है मैं चिढ़ जाती हूँ कि बच्ची के ऊपर क्यों बोल रहे हो। सितारा को जेड के नाम से आपके चैनलों में बैठ के लोग बुलाते, मैं मेरे चैनल पर आकर कोई बोले मैं उसको ब्लॉक करती हूँ या फिर बोलती हूँ कि किस लिए बोला है। मेरे चैनल पे मत बोलना ये वर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मेरा इंट्रो जब देंगी ना तो थोड़ा सही से देना। मेरा छोटा सा चैनल है, आप लोग तो पता नहीं कब से कमा रहे हो, मेरी तो कमाई नहीं हुई है यूट्यूब से, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह किसी एक को गिरा कर अपने घर की रोटी नहीं सेकना चाहती हूँ, ठीक है। तो पता ही नहीं है कि क्या ड्रामा चल रहा है, क्या केसें हो रही है। ताहिरा जी के खिलाफ तो मैंने कभी बोला ही नहीं है, मतलब उनका नाम भी मैंने अपने चैनल पर कभी नहीं लिया है। कह रही है ताहिरा जी को भी पसंद नहीं करती, क्यों नहीं पसंद करती हूँ, वो हक और सच के लिए लड़ रही है, इस्लामिक एक औरत है, शर्म और हया के लिबास में आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। और रही दूसरी वाली बिजनेस टाइकून, हाँ उसकी बड़ी बड़ी बातें मुझे उनकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने पर्दे को जिस तरह डिफेम करने की कोशिश की, एक इस्लामिक कंट्री में रह के वो कहती है कि जो औरतें कैमरे के सामने आके नखरे और ड्रामेबाजी नहीं करती और अपनी खूबसूरती नहीं दिखाती है वो इस काबिल नहीं है। तो जाहिर है मैंने बोलना था उनके पीछे, ये लोग उसको नचा रहे थे। ये जो औरत जो मीठी मीठी है ये सब उसको सर पे बिठा रहे थे क्योंकि वो सितारा के खिलाफ है। मतलब जो सितारा का दुश्मन इन लोगों का वो दोस्त बन जाता है। चले फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा आज का रिएक्शन, क्योंकि कोई ऐसे फजूल में मेरा इंट्रो देगा तो मैं तो ऐसे ही बात करूंगी। मीठी मीठी का तो मैंने कभी नाम भी नहीं लिया है, फिर इस तरह मेरा नाम क्यों लिया, मुझे नहीं अच्छा लगा। कोई जब आपका नाम नहीं ले रहा है तो आपको हक नहीं बनता कि इंट्रो इस तरह दो। अपना इंट्रो दो ना, कि आप सितारा को कितना बदनाम करती हो, कितना डिफेम करती हो, किस तरह उसको गिराने की कोशिश में हो, किस तरह रात दिन लगे पड़े हो कि उसका चैनल बर्बाद हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, उसके बच्चे बर्बाद हो जाए। अपने बारे में बताओ, मेरे बारे में नहीं। मैं फुल डिटेल्स ढूंढोगे ना चैनल का, उसमें भी हमेशा मैंने आयत को सपोर्ट किया। इस वजह से लोगों ने मुझे घटिया बातें की, गंदी बातें की है। इजाज आया आप सब ने उसको सर पे नचाया, मैंने कभी इजाज को सपोर्ट नहीं किया। कर दिया कोई बात नहीं है, मुझे उसका कोई डर नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि किसी पर करने से पहले थोड़ा देख लेना चाहिए कि इसकी ज़ुबान और बाकी रिएक्शन वालियों की ज़ुबान कैसा है, किस तरह वो डिफेम करती है रात दिन, और किस तरह वो जेड वाले टैग को कंफर्म करने के लिए पीछे लगे। और मैं उस चीज़ की बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं जब वो आई थी सलमा तब मैंने थोड़ा उसको सपोर्ट किया था, उसके बाद से मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। हमेशा ने मैंने यही बोला है कि इस वर्ड को इस्तेमाल मत करो। हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है कि हमें लगे कि उसने ऐसा कुछ किया है। चले बस आज के लिए इतना ही। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।